नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल बुद्धा स्टोरी में। भगवान बुद्ध के उपदेश और उनकी शिक्षाएं सदियों से मानवता के लिए प्रकाशपुंज रही हैं। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षाएं दी, जो आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। ऊर्जावान बनने के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्म साक्षात्कार, आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन की दिशा में प्रेरित करती हैं। यहाँ ऊर्जावान बनने के 7 नियमों की चर्चा करेंगे, जो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें हर नियम के विभिन्न पहलुओं, कहानियों, उदाहरणों और अभ्यासों को शामिल किया जाएगा। प्रस्तावना: ऊर्जावान बनने का अर्थ है आत्मशक्ति का स्रोत बनना, जिसमें आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी विकास का समन्वय है, जिसमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त किया जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर हम 7 प्रमुख नियमों को समझ सकते हैं, जिनका पालन करके व्यक्ति ऊर्जावान बन सकता है। नियम 1: आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार ऊर्जावान बनने की दिशा में पहला कदम है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी आंतरिक शक्ति और संभावनाओं को पहचानना। बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार को जीवन की सच्ची समझ का आधार माना है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ केवल आत्म जागरण नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। विस्तृत चर्चा: आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांति प्रदान कर सकता है और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकता है और जीवन की सच्चाई को पहचान सकता है। ध्यान व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। ध्यान के विभिन्न प्रकार जैसे विपश्यना ध्यान, आनापानसति ध्यान, मेटा ध्यान आदि का विस्तृत वर्णन और उनके अभ्यास के लाभ। नियम 2: आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन ऊर्जावान बनने के लिए आवश्यक है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना। ये वह शक्ति है जो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करती है। बुद्ध ने आत्म अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया है। विस्तृत चर्चा: आत्म अनुशासन के लिए दिनचर्या का पालन करना आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार सुबह के समय ध्यान और योग का अभ्यास व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। आत्म अनुशासन के लिए सही आहार, उचित नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि का पालन करना आवश्यक है। ये सभी आदतें व्यक्ति की ऊर्जा को संतुलित रखती हैं। आत्म अनुशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक अनुशासन, शारीरिक अनुशासन और भावनात्मक अनुशासन पर गहन विश्लेषण। नियम 3: करुणा और प्रेम, कंपैशन एंड लव। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा और प्रेम को प्रमुख स्थान दिया गया है। करुणा और प्रेम व्यक्ति को दूसरों के साथ जुड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये भावनाएं ऊर्जा का स्रोत होती हैं, जो न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी सशक्त बनाती हैं। विस्तृत चर्चा: करुणा और प्रेम के माध्यम से व्यक्ति दूसरों की सहायता कर सकता है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मेटा ध्यान, करुणा ध्यान का विस्तृत अभ्यास, जो व्यक्ति में प्रेम और करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। करुणा और प्रेम के विभिन्न आयामों पर चर्चा, जैसे कि पारिवारिक प्रेम, मित्रता, सामाजिक करुणा आदि। नियम 4: संतुलन और सामंजस्य, बैलेंस एंड हार्मनी। ऊर्जावान बनने के लिए जीवन में संतुलन और सामंजस्य का होना आवश्यक है। ये संतुलन मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर होना चाहिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ का उपदेश दिया, जो संतुलन का प्रतीक है। विस्तृत चर्चा: जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन कैसे प्राप्त किया जाए, जैसे कार्य और विश्राम, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन, इच्छाएं और कर्तव्य।
बुद्ध के मध्यम मार्ग की गहन व्याख्या, जो व्यक्ति को चरम सीमाओं से बचने और संतुलन की दिशा में प्रेरित करता है। योग और ध्यान के माध्यम से संतुलन प्राप्त करने के उपाय। नियम 5, सत्य और ईमानदारी, ट्रूथ एंड इंटेग्रिटी। सत्य और ईमानदारी ऊर्जावान बनने के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। बुद्ध ने सत्य को जीवन की आधारशिला बताया है। सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति की ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक रहती है। विस्तृत चर्चा। सत्य और ईमानदारी का पालन कैसे किया जाए, इसके लिए बुद्ध की शिक्षाओं का गहन अध्ययन। सत्य की दिशा में चलने वाले व्यक्तियों की कहानियां, जो ऊर्जावान बनने की दिशा में प्रेरित करती हैं। सत्य और ईमानदारी के जीवन में दीर्घकालिक लाभ, जैसे मानसिक शांति, आत्म संतोष और सामाजिक प्रतिष्ठा। नियम 6, क्षमा और सहनशीलता, फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस। क्षमा और सहनशीलता व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती है। ये वह शक्ति है जो हमें दूसरों की गलतियों को माफ करने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। विस्तृत चर्चा। बुद्ध की शिक्षाओं में क्षमा का महत्व और इसके माध्यम से व्यक्ति की आत्मा को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। सहनशीलता के अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य और संतोष की भावना विकसित कर सकता है। क्षमा और सहनशीलता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, जैसे व्यक्तिगत जीवन में, कार्यस्थल पर और समाज में। नियम 7, ध्यान और मानसिक शांति, मेडिटेशन एंड मेंटल पीस। ध्यान और मानसिक शांति ऊर्जावान बनने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने आंतरिक स्रोत को जागृत कर सकता है। विस्तृत चर्चा। ध्यान के विभिन्न प्रकार और उनके माध्यम से व्यक्ति कैसे मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के ध्यान के सिद्धांतों का गहन अध्ययन और उनके अनुप्रयोग के तरीके। ध्यान के लाभ, जैसे मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और ऊर्जा का संचय। निष्कर्ष। ऊर्जावान बनने के ये 7 नियम